सेकंड हमको चाहिए चार्जिंग, मतलब चार्जिंग आईसी। नंबर थर्ड हमको चाहिएगा। इसके बाद ये दोनों होने के बाद हमको अब जरूरत है, हमारे फोन में लाइट आना चाहिए। लाइट के बाद ग्राफिक दिखना चाहिए, चित्र। अगर हमारे फोन में हमको पावर मिल रहा है आईसी से और चार्जिंग हो रहा है और लाइट आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है, इसका मतलब कि हम उस फोन के अंदर फिर बाकी के सेक्शन बना सकते हैं। बाकी के सेक्शन मतलब होगा कि रिंगर, रिंगर गाना नहीं बज रहा है तो उसको बाद में बनाया जा सकता है, अगर उसमें इतनी चीज है तो। अगर मान लो कि उस फोन के अंदर आपका किसी वजह से कैमरा नहीं काम कर रहा तो कैमरे को बाद में बनाया जा सकता है। ठीक है। ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा तो उसे बनाया जा सकता है, मतलब कि जितने भी सेक्शन उसे बाद में बनाए जा सकते हैं, जो भी फोन को ऑन होने के बाद एक्टिव होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तो कुछ आईसी के बारे बारे में हम समझेंगे और उसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर विस्तार से। तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो पहला हम लेते हैं अपना एक आईसी, चार्जिंग आईसी। तो हमारे पास सबसे पहला एक आईसी है जिसे हम बोलते हैं बीक्यू के नाम से, बीक्यू। बीक्यू आईसी है जो कि आपका एक 6 लेग वाला पिन वाला आईसी होता है। 6 लेग मतलब 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से उसमें सभी जगह 6 6 पिन होती है आपकी। ठीक है, तो इससे हम इस आईसी का नाम होता है बीक्यू। ठीक है। अगर जिन फोन के अंदर आपका बीक्यू आईसी लगा हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर लाइट आईसी मेरा किस टाइप का होगा। तो ध्यान देना, बीक्यू आईसी जिस फोन में लगा हुआ है उसमें आपका बीपेच पावर उसी आईसी से बनेगा। सेकंड, चार्जिंग आईसी मेरा यही होगा। ठीक है। अब आपका जिस फोन के अंदर हम बता चुके हैं जिसमें बीक्यू लगाया उसमें चार्जिंग आईसी यही होगा, बट उसके अंदर लाइट आईसी आपका बीक्यू में नहीं होगा और ना ही ग्राफिक आईसी होगा। तो हम सपोर्ट करेंगे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम ये समझेंगे इसमें बीक्यू लगा हुआ है तो इसमें कंपनी हमें कौन सा आईसी प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं जिसमें बीक्यू लगा है उसमें आपको जो कंपनी का डेवलपर है वो आपको 6 पिन की लाइट आईसी या आपको 12 वोल्ट की लाइट आईसी को यूज कर सकता है। यहाँ पर मतलब इस दो में से ही कोई ना कोई लाइट आईसी आपके में लगा होगा। ग्राफिक्स की बात करेंगे तो ग्राफिक्स के लिए जो कंपनी का डेवलपर है अगर उन्होंने इस टाइप का आईसी यूज किया है तो वहां पर वो आपका 15 वोल्ट का आईसी यूज करेगा। 15 वोल्ट का 15 वोल्ट का ग्राफिक आईसी यूज करेगा जिसमें आपको यू ठीक है, LUB आईसी का इस्तेमाल करेगा। आप कह सकते हैं 15 वोल्ट का आईसी ही उसमें इस्तेमाल होगा। ये कहीं तक आपका 99% ट्रस्टेड है, आप कभी चेक कर लेना। इसमें चार्जिंग आईसी BQ होगा, उसमें लाइट और ग्राफिक आईसी यही निकलेगा आपका। इसके बाद नंबर सेकंड हमारा एक आईसी होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपकी 6 लेग की आईसी तो आपकी यहाँ पर आ चुकी लाइट वाली। ठीक है। अब हम चलते हैं पीएम की तरफ। तो जैसे मान लो कि किसी फोन के अंदर आपका PMI 632 यूज हुआ है, चार्जिंग आईसी, तो उसके अंदर जो कंपनी का डेवलपर है वो किस टाइप से इसको समझेगा। तो हम लोग कैसे समझते हैं कि जैसे हमने देखा कि इसमें आपका PMI 632 लगा हुआ है, कम बजट में करना है, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑफलाइन में देख सकते हैं आपका हैंड स्किल के लिए आप आ सकते हैं। ठीक है। हैंड स्किल के लिए हम अलग से सीट रखते हैं जिसमें आपके 3 से 4 सीटें एक्स्ट्रा होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बिल्कुल कम फीस के अंदर अपना हैंड स्किल सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका जो प्राइस है केवल 6,000 रखा है जिससे कि हमारे सभी टेक्नीशियन भाई इसको सीख सके कम पैसे के अंदर। तो आप तुम समझ जाएंगे कि ये मेरा आईसी बीपिच बनाएगा। फिर हम समझते हैं कि यही आईसी मेरा चार्जिंग का भी आईसी यही है। दो क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि जिसमें उन्होंने PMI 632 यूज किया है उसमें वो चार्जिंग आईसी इसके अंदर
नहीं सॉरी, लाइट आईसी इसके अंदर आपका नहीं देगा, तो ग्राफिक्स आईसी इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल, यहाँ पर हमको प्रॉब्लम होता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, पीएमआई 632 में लाइट आईसी नहीं है, इसका सेक्शन नहीं इसमें जोड़ा गया है, तो इसमें फिर किस टाइप का आईसी आपको दिखेगा? तो पीएमआई 632 जिसमें लगा होगा उसमें आपको 12 वोल्ट का आईसी मिलेगा, 12 वोल्ट या 6 पिंस, दोनों में से कोई भी आपको एक मिल सकता है। इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है, ये आपने समझा। अब हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर भी लाइट सेक्शन होता है कि नहीं, तो इसमें तो लाइट सेक्शन आपका नहीं था, तो देखेंगे। इसके बाद हमारी अभी और भी कई सारी आईसियां अभी तो अभी बाकी हैं, बहुत सारी आईसियां हैं। तो हम इसके बाद देखेंगे हमारी PMI 8952, जो कि बहुत ज्यादा फेमस आईसी है। तो ये ज्यादातर सेट में यूज होता है, तो इसमें आपका बीपीएच इसी में होता है, चार्जिंग इसी में होता है आपका, लाइट सेक्शन भी इसी में होता है, और ग्राफिक भी इसी में होता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जिस फोन में आपका ये आईसी लगा है और आप उसे चार्जिंग पर्पज से आपने उस आईसी को ढूंढ लिया है, क्योंकि आप सबसे पहले चार्जिंग का ही पता लगाती हैं। चार्जिंग आईसी, आपको चार्जिंग आईसी का नंबर देखने के बाद तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें लाइट सेक्शन मेरा किस आईसी के अंदर होगा और कंपनी किस टाइप का लाइट आईसी को यूज करेगा। इसके बाद ठीक है, अब ये हमारा हो गया पीएमआई तक, हमारा काम होगा, पीएमआई में हमारा लाइट आईसी होता है, यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। आप देखेंगे हमारा कुछ पावर आईसी में भी होता है कि नहीं। तो जैसे हमारा पावर आईसी है आपका PM660, ठीक है, ये पावर आईसी है। तो देखेंगे कि हमारा पावर आईसी हमारे फोन में ये लगा है, तो हमको देखना है कि इसमें कंपनी का डेवलपर लाइट आईसी कौन सा यूज करेगा। तो इसमें ये लगा है, तो मतलब ये आईसी में आपका बीपीएच पावर भी आईसी बनाएगी, प्लस ये आईसी आपका पावर बनाती है, पावर मतलब कि ऐसे ऐसे काम दोनों है, पावर भी बनाएगी और बीपीएच भी बनाती है। मतलब पावर का मतलब हो गया कि आपका बक वोल्टेज, आप ऐसे कह सकते हैं। और ये पावर का भी काम कर रहे हैं, प्लस इसमें बीपीएच भी है, और यही मेरा चार्जिंग का भी काम करेगी और पावर भी बनाएगी इस फोन के लिए। जैसे आपका किसी भी आईसी के लिए पावर बना सकती है, और प्लस इसके अंदर आपका लाइट सेक्शन नहीं होता, इसमें आपका लाइट सेक्शन इसके अंदर नहीं होता है, ना ही इसमें ग्राफिक होता है। तो देखते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर लाइट और ग्राफिक यूज नहीं किया है, तो फिर कंपनी इसके अल्टरनेट, मतलब कि इसके दौरान दूसरा कौन सा आईसी यूज करेगा जिसमें हमको लाइट और ग्राफिक मिलेगा। तो जिस फोन में ये वाला आईसी लगा होगा तो उसमें आपका एक आईसी और लगा होगा इसी नंबर का, उसमें लिखा होगा पीछे एल। तो एल वाली आईसी के अंदर आपकी ये दोनों सेक्शंस होते हैं। लाइट अगर नहीं बन रहा है तो इसमें आपका कंपनी का डेवलपर यूज करेगा PM660 LIC को यूज करेगा, और ग्राफिक्स के लिए भी आपका PM660 आपका एल यूज होगा। दोनों के लिए यहाँ पर ई आईसी का यूज होगा, जिसमें आपकी चार्जिंग आईसी ये लगी हुई है। इसके अलावा इसी प्रकार से और कई आईसी आती है, जैसे PM आपका हो गया 7150, तो उसमें भी सेम टू सेम रहेगा, वो चार्जिंग का काम करेगा प्लस पावर बनाएगा। और ये लाइट आपका चार्जिंग भी आईसी है प्लस पावर आईसी भी यही होगी मेरी। बट इसमें फिर वही सेम होगा कि इसमें मेरे लाइट और ग्राफिक के लिए जो आईसी यूज होगी वो मेरी होगी PM7150L या PM आपका 7150L। ये दोनों आईसी मेरी यूज होंगी उसी के लिए, क्योंकि इस PM के अंदर ये दो सेक्शन नहीं होते हैं, तो कंपनी इसके लिए इसकी सेकंड आईसी जिसमें पावर के साथ साथ लाइट ग्राफिक का भी सेक्शन उसी के अंदर होता है। तो ये तो हो गई कुछ अभी तक की आने वाली आईसी। अब वो थोड़ी चलते हैं एडवांस की तरफ। तो एडवांस में अभी जो आईसी आ रही है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है किसी भाई को, तो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तो इसमें देखो जितनी भी आईसी में आपको ये मिल रहा है, तो उसके बाद आपको मिल सकते हैं 6150, तो एल होगा।
तो समझ जाना कि एल आईसी लगा है तो आप समझ जाएंगे उसमें लाइट ग्राफिक होगा। तो एक बार आप उसमें एल वाले आईसी को ढूंढेंगे, दूसरा पावर आईसी ढूंढेंगे, अगर उस आईसी की जगह पर एल की जगह पर कुछ और लिखा है तो देखते हैं। ऐसे मान लो कि आपके पास एक आईसी है जो कि आपका कोई भी आईसी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक आपका 8150 8150, ठीक है। अब इसके बाद ये आईसी आपका, तो इसमें आप मान लो कि आपका इसमें ये और ये है। अब इसके बाद अब आपको मालूम है कि लाइट के लिए इसमें एल लगाना होगा, तो कंपनी ने यहाँ पर एल नहीं लगाया। कंपनी ने क्या किया कि इसमें लाइथोग्राफिक के लिए यहाँ पर उन्होंने एल वाली आईसी का यूज नहीं किया है। यहाँ पर उन्होंने लाइथोग्राफिक के लिए जो इस टाइप की आईसी के पीछे एल लगना था वहां पर उन्होंने एल नहीं लगाया है, और वहां पर उन्होंने एल की जगह पर आईसी जो यूज किया है इसका अल्टीमेट वो ये यूज कर लिया है 81 आपका 8150 ए 8150 ए, जो कि एक पावर बनाती है आईसी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो गए कि चलो यहाँ तक तो हम समझ रहे थे कि एल वाली आईसी अगर आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे उसमें लाइट ग्राफिक होगा, तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया। तो यहाँ पर क्या किया है कि एल की जगह पर ए यहाँ पर आया है, तो एल की जगह पर ए आने का मतलब हुआ है कि इसके अंदर जो आपका डिस्प्ले यूज हुआ है वो आपका एमोलेड है, एमोलेड। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एमोलेड आईसी एमोलेड डिस्प्ले जिसमें लगता है उसमें लाइट सेक्शन का सर्किट अलग से बनता है। अलग से का मतलब होता है अलग कैसे बनता है, तो उसमें एक आपकी आईसी होती है, ठीक है। उसमें आपकी एक आपकी आईसी होगी, वो आपकी ज्यादातर बॉल वाली होती है, जैसे आप A50 ले सकते हैं। तो उसमें आपकी 3 कॉइल होती हैं, 1 2 3। उसमें से आपकी एक कॉइल परमानेंट ग्राउंड होती है, मतलब एक कॉइल ग्राउंड होती है। 3 कॉइल में से एक कॉइल अगर आपको ग्राउंड मिलता है समझ जाओ कि वो मेरा एमुलेट का लाइट सेक्शन है। तो मान लो कि जब इन्होंने उस फोन के अंदर एमुलेट लगाया है तो फिर वो पावर आईसी के अंदर लाइट सेक्शन कैसे दे सकते हैं एल के अंदर, तो इसीलिए वो एल की जगह पर आपका यहाँ पर ए लिख देते हैं। समझ जाना कि जिसमें आईसी के ऊपर सेकंड आईसी के ऊपर ए लिखा है तो आप खुद समझ जाएंगे इसमें आपका एमोलेड डिस्प्ले यूज किया गया है, तो मतलब इसका सेक्शन अलग होगा, इसमें लाइट और ग्राफिक दोनों होते हैं। अब इसके अलावा वो एक आईसी और यूज करेगा जिसमें आपका इस नाम से वो यूज कर सकता है बी। ऐसे मान लो कि कभी कभी देखा गया है कि वो इस टाइप की बी यूज कर लेगा, तो बी वाली आईसी जो हमारे यूज करता है वो हमारी होती है फास्ट चार्जिंग के लिए, फास्ट चार्जिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फिलहाल अभी इस टाइप का ही कॉम्बिनेशन चल रहा है आईसीयू में। तो यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी आपका माइक अनम्यूट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ग्राफ से संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी आपके पास 2 मिनट का टाइम है। हेलो सर। बोलो। सर PMI 8150 इसमें तो VPS और चार्जिंग बनेगा। हाँ। उसके बाद लाइट और ग्राफिक्स के लिए 8150A IC। नहीं नहीं, मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि हमारे फोन में पावर के 2 आईसी होती हैं, एक ये होती है और एक ये होती है, इसमें भी पावर होता है आपका, मतलब ये पावर आईसी के साथ साथ लाइट और ग्राफिक आईसी भी है। अच्छा। हाँ, तो इसी की इसी इसके हिसाब से हमारा इसकी जगह एल आना चाहिए। तो अगर एल की, अब मान लो कि आपको तो मालूम है कि जब तक आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपने जाना कि 60 के बाद एल आएगा, तो समझ जाऊंगा मैं लाइट ग्राफिक आईसी यही है। 7150 में समझ जाऊंगा मैं यही है। अगर वहां पर ये आ गया और आप उसका एल वाला आईसी ढूंढ रहे हो, एल की जगह पर ए लिख कर आ गया, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे
कि मैंने तो अभी तक पढ़ा था कि एल वाली आईसी में लाइट ग्राफिक होता है, तो इसमें ए क्यों लिखा है? अच्छा, तो फिर तब BQIC लाइट लाइट सेक्शन के लिए BQIC यूज करेगा। बी क्यू नहीं है ये, ये एमुलेट आईसी है, एमुलेट है ये AMOLED IC, अच्छा। हाँ एमुलेट आईसी है। एमुलेट आईसी की खासियत है कि उसके पास आपको 3 कॉइल मिलता है, उसमें से एक कॉइल ग्राउंड होता है आपका परमानेंट। अच्छा, और जैसे वो 660L, अच्छा एल, अगर एल, एल ना लेके हाँ वो ए सिक्स लिखा है, सिक्स एल ना नहीं लिखा। नहीं, सिर्फ PM660 अगर देता है, तो फिर PM 660। तो उसके बाद ये वाला, उसके साथ ये वाला देगा, एल वाला आईसी देगा फिर साथ में। अच्छा, हम्म। ठीक। जिसमें आपका एल वाली आईसी नहीं दी है, उसकी जगह पर ए दिया है, तो फिर आप कंफ्यूज पड़ जाएंगे कि यार यहाँ पर तो एल नहीं दिया है, तो लाइट ग्राफिक बनाऊं किस में से? अभी इसका तो, अभी तो हमारे पास इसका डायग्राम भी नहीं है, मतलब कुछ ये किसी और मॉडल में आ गया और उसका डायग्राम भी नहीं है, तो कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो फिर आप ए से ही समझ सकते हैं, ए लगाया इसका मतलब इसमें एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ए लिखा है। अगर यहाँ पर एमुलेट वाला सर्किट यहाँ पर नहीं होता, तो हमारा यहाँ पर जरूर एल लगा होता, यहाँ पर जरूर हमारा एल होता, एल। और किसी फोन में 3 आईसी लगी है, जो कि इस टाइप से है, एक ये है, फिर ए है और बी है। समझ जाना, बी वाला आईसी हमारा फास्ट चार्जिंग के लिए होता है, जो बी वाला आईसी है वो हमारा फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर काम करेगा। तो बाकी यहाँ पर सभी भाई को समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है। फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये अभी जो लेटेस्ट 5G फोन में यही टॉपिक आने वाला है आपका। क्योंकि अभी आप ये समझ रहे थे एल वाले इसमें लाइट ग्राफिक होता है, जैसे ही ए लिखा आ जाए समझ जाना कि इसमें एमरोल्ड लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये लिख के दिया उन्होंने। आप कहीं गलती से इस आईसी को निकाल दें कि लाइट वाला आईसी मेरा यही होगा, तो एक बार उस पर पढ़ लिया करें, उस पर ये लिखा होता है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम से समझा कि इसमें किस किस प्रकार की हम चार्जिंग आईसी को देख कर ही पहचान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें आपका यूज हुआ है BQ 6 लेख का लाइट आईसी यूज हुआ है, सॉरी चार्जिंग आईसी इसमें यूज हुआ है। तो हम समझ सकते हैं इसमें कंपनी के डेवलपर है लाइट सेक्शन के लिए 6 लेख का आईसी या 12 वोल्ट का आईसी यूज करेगा, तो यहाँ पर 6 लेख का लाइट आईसी यूज किया है। उसके बाद ग्राफिक्स के लिए वो 15 वोल्ट का आईसी ही यूज करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्लियर है कि उन्होंने इस टाइप का आईसी यूज की है। देखते हैं कि 12 वोल्ट में, तो जिस फोन के अंदर आपका, देखो यहाँ लगा, जिस फोन के अंदर आपका चार्जिंग आईसी PMI 632 होगा, तो यहाँ पर PMI 632 है। तो हम पहले क्लियर कर चुके थे कि PMI 632 के अंदर जो आपका लाइट सेक्शन उसमें आपका नहीं होता है। देखो यहाँ क्लियर है, इसमें नहीं होता है। अगर अगर इसमें नहीं है तो कितने पिन का आईसी यूज होगा? तो लिखा है 12 वोल्ट या 6 पिन का आईसी यूज होगा। तो 80 के अंदर देखेंगे, 80 में आपका चार्जिंग के लिए 632 आईसी का यूज होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाँ लाइट के लिए अलग से आईसी यूज होगा आपका, वो 12 वोल्ट का ही लाइट आईसी आपका यूज होगा यहाँ पर। तो इस जो चार्ट